तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल कॉकरोच का हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखना, हम लोग सबसे पहले बनाते हैं भाई ओवरी को। तो फीमेल कॉकरोच के पास क्या होते हैं, वन पेयर ऑफ ओवरी, इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लार्ज ओवरी। इसमें क्या होता है फीमेल कॉकरोच भैया, इसके पास लार्ज ओवरी जो कि प्रेजेंट होता है 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, जो कि इनका क्या होता है ओवरी प्रेजेंट होता है। बात समझे? तो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में आप समझो इनका जो ओवरी क्या होता है भाई प्रेजेंट लार्ज ओवरी होता है। कैसे लार्ज ओवरी होता है, आप देखना है कि इनका ओवरी कैसा होता है, इनमें लार्ज ओवरी क्या होता है भैया, इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देखो इनमें लार्ज ओवरी भाई प्रेजेंट होता है। ठीक, आप देखना लार्ज ओवरी आपको इनमें देखने को भाई मिलेगा। ठीक है, देखो तो ऐसे इनमें आपको 2 लार्ज ओवरी भाई इनमें आपको क्या होगा, आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको वो लार्ज ओवरी आपको दिख रहा है भाई, जो कि इनमें आपको देखने को भाई मिलेगा। ठीक है, और इनसे आप देखो ओवरी से हम लोग का डक्ट आता है बाहर, ओवरी से हम लोग का भैया डक्ट आता है, जिसे बोलते हैं क्या ओविडक्ट। ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है भाई, ओविडक्ट। और ये जो ओविडक्ट है आपस में ओविडक्ट, आप देखो आपस में ओविडक्ट फ्यूज होकर, ये ओविडक्ट है भाई, ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करता है भाई, आपस में फ्यूज होकर ये फॉर्म करता है क्या कॉमन ओविडक्ट। और कॉमन ओविडक्ट को ही बोलते हैं वेजाइना। समझे? ये जो कॉमन ओविडक्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या वेजाइना। ठीक है, तो कॉमन ओविडक्ट को ही बोला जाता है क्या भैया, कॉमन ओविडक्ट को बोलते हैं क्या वेजाइना बोला जाता है। समझे ना? और यहाँ पर आप यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई हम लोग को, ये कॉमन ओविडक्ट जो कि किसमें ओपन करता है, कॉमन ओविडक्ट ये ओपन होता है किसमें, आप समझो कि ओपन होता है भैया जेनाइटल चैम्बर में। समझे? तो इनका जो कॉमन ओविडक्ट है ये किसमें ओपन करता है भैया, ये ओपन करता है बताओ जरा किसमें, जिसे बोलते हैं क्या जेनाइटल चैम्बर में। समझे? ओपन करता है जेनाइटल चैम्बर में। समझ है आपको? ठीक है, तो आप ध्यान से आप देखो ये है क्या ओवरी, इसे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा है ओवरी है। ठीक है, ओवरी में क्या होता है प्रेजेंट, ओवरी में आप समझो कि 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिनको हम लोग ओवेरियोल्स बोलते हैं, जो कि ओवरी के अंदर क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं। समझे ना? ओवरी कहाँ होता है आप समझो, पहले ओवरी के बारे में आप देखो। ओवरी आप समझो कि ये कहाँ होता है भैया, ये आपका 2 से 2 आप समझो कि 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में क्या होता है ओवरी प्रेजेंट होता है। 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या होता है ये ओवरी जो कि भाई प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल सेगमेंट में आप समझो कि ओवरी जो कि क्या होता है भाई प्रेजेंट ये होता है। ठीक है, आप समझो कि इसमें हम लोग के क्या होता है ओवरी में आप देखो इसमें 8 ओवेरियोल्स, इसमें आपको 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आपको 8 आपको ऐसी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, इसमें आपको ऐसी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं भाई। ये देखो इसमें आपको ऐसे ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो कि देखने को मिलते हैं। समझे? जो कि ओवरी में क्या होता है ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। समझे ना? ये 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हो भाई। इसको बोलते हैं क्या, ये है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। समझे ना? इसको बोलते हैं क्या हम लोग ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, इसको बोलते हैं भाई ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, आप समझो कि ये जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है भैया, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आपको 4 आगे की तरफ और 4 पीछे, ये आपको मैं 4 बनाया हूँ, 4 आगे की तरफ होता है और 4 होता है कैसे भैया, 4 होता है इसके पीछे। समझे? तो टोटल 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो कि ओवरी में क्या इनसाइड ओवरी प्रेजेंट होता है। समझे? तो ओवरी में हम लोग का क्या होता है, इसमें आप देखो इसे बोलते हैं क्या ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, इसे बोलते हैं क्या ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ओवेरियन ट्यूब्यूल्स इसको इनको बोलते हैं। समझे? ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ही क्या बोलते हैं, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ही बोला जाता है क्या, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ही बोलते हैं ओवेरियोल्स। समझे ना? तो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग ओवेरियोल्स बोलते हैं। समझे? और ये जो हम लोग का डक्ट, ओवरी से जो डक्ट अराइज हुआ है भैया, ओवरी से जो डक्ट बाहर आया है इसे बोलते हैं क्या, देखो कि जो डक्ट जो कि ओवरी से आया है भैया, जो ओवरी से अराइज हुआ है, इस डक्ट को बोलते हैं क्या ओविडक्ट। समझे? इस डक्ट को बोला जाता है, कैसे बोलते हैं भैया हम लोग क्या, आप देखो कि ये राइट ओविडक्ट है, ये राइट ओविडक्ट, ये राइट साइड का ओविडक्ट है। समझे ना? और ये लेफ्ट साइड का क्या, ये राइट ओविडक्ट है। और ये हम लोग का लेफ्ट, ये क्या है किसका है भाई, ये है लेफ्ट ओविडक्ट, ये है भाई लेफ्ट ओविडक्ट। समझे? लेफ्ट ओविडक्ट।
और ये दोनों ओविडक्ट आप समझो कि दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर, ये दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म किया भैया, आपके दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर फॉर्म किए हैं, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया कॉमन ओविडक्ट, इसे बोलते हैं, बताओ जरा, कॉमन ओविडक्ट, इसे बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट। और ये कॉमन ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन ओविडक्ट है ना, कॉमन ओविडक्ट को ही बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं वेजाइना, समझे। तो कॉमन ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, इनका जो कॉमन ओविडक्ट है इसी को ही क्या बोलते हैं, इनके कॉमन ओविडक्ट को ही भाई वेजाइना इनको बोला जाता है, ठीक है। जो किसमें ओपन करता है भाई, इनका जो कॉमन ओविडक्ट है ये ओपन करता है किसमें, जेनाइटल चैम्बर में। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपको स्ट्रक्चर आपको दिख इसे बोलते हैं, ये हम लोग का अपर, इसका जो अपर पार्ट इसे बोलते हैं क्या, जेनाइटल चैम्बर, इसे बोलते हैं क्या भाई, जेनाइटल चैम्बर इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, आप देखो इसे बोलते हैं जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, आप देखना इसे क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर इसे बोलते हैं भाई, जेनाइटल चैम्बर इसे बोलते हैं, ठीक है, जेनाइटल चैम्बर, जेनाइटल 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 चैम्बर, ठीक है। अब देखो ये जो आपका अपर पार्ट है, इसका अपर पार्ट इसे बोलता है जेनाइटल चैम्बर, और इसका जो लोअर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, जेनाइटल चैम्बर, ये अपर पार्ट, ठीक है। लोअर पार्ट को बोलते हैं, इसका जो लोअर पार्ट आपको है इसे बोलते हैं भाई वेस्टिब्यूलम, इसे बोलते हैं लोअर पार्ट हो क्या, इसे बोला जाता है भाई वेस्टिब्यूलम, समझे। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर, जो लोअर पार्ट है इसे बोलते हैं क्या, वेस्टिब्यूलम, इसे क्या बोलते हैं भाई, वेस्टिब्यूलम, ठीक है, वेस्टिब्यूलम बोलते हैं। और ये जो है भाई आप समझो कि जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिब्यूलम दोनों आपस में फ्यूज होकर, दोनों को मिलाकर, फ्यूज नहीं भाई, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिब्यूलम दोनों को मिलाकर जेनाइटल पाउच बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं भाई हम लोग इनको, जेनाइटल पाउच, समझे ना। तो दोनों को मिलाकर भाई क्या बोलते हैं इनको, आप समझो कि जेनाइटल पाउच बोलते हैं, समझे ना, जेनाइटल आप समझो कि पाउच इनको बोला जाता है, ठीक है। जेनाइटल चैम्बर और ये दोनों को मिलाकर, जेनाइटल चैम्बर प्लस वेस्टिब्यूलम दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर समझ आया, ठीक है। अब समझो भाई, अब आपको क्या समझना है, ये तो आपने समझ लिया कि ओवरी जो कि आप, ओवरी जो कि 2 to 6 एब्डोनिमल सेगमेंट में होता है प्रेजेंट, ओवरी के इनसाइड क्या होता है भाई, ओवरी के इनसाइड ओवेरियन टिब्यूल्स, समझे ना। तो ओवरी के अंदर ओवेरियन टिब्यूल्स, ओवेरियन टिब्यूल्स को ही क्या बोलते हैं भाई, ओवेरियन टिब्यूल्स को ही ओवेरियोल्स बोला जाता है, ठीक है। और ओवरी से बाहर क्या, तो ओवरी से हम लोग कहते हैं बाहर क्या, ओविडक्ट, ये राइट, ये लेफ्ट ओविडक्ट है और ये राइट ओविडक्ट, दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भाई, कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। और ये कॉमन ओविडक्ट इसी को ही बोलते हैं क्या, वेजाइना। और ये कॉमन ओविडक्ट फाइनली किसमें ओपन करता है, ये ओपन करता है किसमें, ये कॉमन ओविडक्ट जो कि ओपन करता है किसमें, जेनाइटल चैम्बर में, समझे ना। ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन करता है, जेनाइटल चैम्बर में ओपन करता है, ठीक है। और ये है, इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूलम, जेनाइटल चैम्बर एंड वेस्टिब्यूलम दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो हम लोग का कॉमन ओविडक्ट, यहाँ पर आप समझो कि सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में एक हम लोग का होता है प्रेजेंट क्या, आप समझो कि सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में क्या होता है, एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं, बताओ जरा क्या बोलते हैं, स्पर्माथिका, समझे। तो सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है क्या, स्पर्माथिका। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में यहाँ पर होता है भाई, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं भाई स्पर्माथिका। स्पर्माथिका ये क्या करेगा, यही स्पर्मेटोफोर को रिसीव करेगा, समझे ना। तो ये जो स्पर्माथिका है ना, ये देखो इसे बोलते हैं क्या भाई, स्पर्माथिका, स्पर्माथिका। और ये जो स्पर्माथिका है भैया, ये जो स्पर्माथिका यही क्या करता है, यही स्पर्माथिका जो कि स्पर्मेटोफोर, जो स्पर्मेटोफोर किसे बोलता है, जो स्पर्म के बंडल्स को बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोफोर, उसको ये क्या करेगा भाई, स्पर्माथिका उसको स्पर्मेटोफोर को रिसीव करेगा, समझे ना। तो स्पर्मेटोफोर को ये क्या करता है, स्पर्माथिका भाई उसको ये रिसीव करता है, ठीक है। जो कि कहाँ होता है, ये हम लोग के सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट, ये कहाँ होता है, स्पर्माथिका आप समझो कि ये होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ये होता है सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट, समझे ना।
ये होता है प्रेजेंट सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में, ये होता है, ठीक है, सिक्स्थ एब्डोनिमल सेगमेंट में ये होता है। क्या होता है? ये स्पर्मा थीका जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। समझ है आपको? ठीक है, यहां तक आपने समझा। और यहाँ पर आपको एक ग्लैंड, यहाँ पर एक ग्लैंड भी होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर आपको एक ग्लैंड भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है भाई, जिसे बोलते हैं, बताओ जिसे क्या बोलते हैं, जिस यहाँ पर आपको एक ग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं भाई कोलैटरल ग्लैंड। इसे बोलते हैं क्या? कोलैटरल। यहाँ पर आपको एक ग्लैंड देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भाई कोलैटरल ग्लैंड। ठीक, यहाँ इसको यहाँ पर आपको ऐसी एक ग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ, ठीक है, यहाँ भी होता है, यहाँ पे होता है, इसे बोलते हैं क्या? बताओ जरा। यहाँ भी होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोलैटरल ग्लैंड। ठीक है, तो इसे कोलैटरल ग्लैंड बोलते हैं भाई, इसे हम लोग कोलैटरल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, कोलैटरल ग्लैंड बोलते हैं, कोलैटरल ग्लैंड, कोलैटरल कोलैटरल ग्लैंड। ठीक है, कोलैटरल ग्लैंड इससे बोला जाता है। ठीक है, जो कि आपका जेनेटल चैम्बर के आसपास ही क्या होता है, जेनेटल चैम्बर के पास ही क्या होता है, ये जेनेटल चैम्बर के पास ही कोलैटरल ग्लैंड क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। समझे? तो कोलैटरल ग्लैंड जो कि जेनेटल चैम्बर के पास ही क्या होता है भाई, जेनेटल चैम्बर के पास ही जो कि क्या होता है, कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कोलैटरल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है। तो आपने ये देख लिया फीमेल कॉकरोच का, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख ले कि आखिर में कौन कौन से पार्ट इसमें आपको देखने को मिलते हैं, कि आखिर इनका ओवरी, इनका जो ओवरी है भैया कहाँ होता है, 2 से 6 एब्डोनिमल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के इनसाइड हम लोग का, आप समझो कि कॉकरोच का जो ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। कितने भैया? 8 ओवेरियन। समझे? कितने? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। समझे ना? कितने ओवेरियन ट्यूब्यूल्स? आप बताओ जरा। 8 ओवेरियन। समझे? 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या होता है, इसमें आपके 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ओवरी में, हर एक ओवरी में। यहाँ भी आप समझो, यहाँ भी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स क्या होंगे भैया, यहाँ भी आप समझना, यहाँ भी आपको 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स यहाँ भी होंगे। समझे ना? ऐसा नहीं कि वहाँ यहाँ भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही ओवरी में क्या होंगे भाई, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होंगे। दोनों ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। समझे ना? समझ है आपको? उसके बाद ये ओपन, ये जो ओविडक्ट, ये जो ओवरी है ओपन करता है किसमें, ओविडक्ट में। लेफ्ट ओविडक्ट, राइट ओविडक्ट, दोनों आपस में फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, दोनों आपस में, ये दो राइट एंड लेफ्ट ओविडक्ट आपस में फ्यूज होकर फॉर्म करते हैं क्या, कॉमन ओविडक्ट, जिसे बोला जाता है क्या, वेजाइना। ठीक है, और ये हम लोग कॉमन ओविडक्ट किसमें ओपन करता है, ओपन करता है किसमें, जेनेटल पाउच में। ठीक है, जेनेटल चैम्बर में। जेनेटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम, ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटल पाउच बोलते हैं। ठीक है, और ये इसमें आपका देखो कोलैटरल ग्लैंड होता है। और 6th एब्डोनिमल सेगमेंट में क्या होता है, बताओ जरा। 6th एब्डोनिमल सेगमेंट में भाई क्या होता है, इसमें हम लोग का क्या, बताओ इसमें होता है क्या। हाँ भाई चलो, आई होप मैं ही देखने आया था भाई कि आपको दिख तो रहा है, आपको क्लियर सब चीज दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वही मैं देखने के लिए ऊपर गया था, मतलब कैमरा को देखने के लिए। ठीक है, बात समझे ना? तो 6th एब्डोनिमल सेगमेंट में स्पर्मा थीका होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो 6th एब्डोनिमल सेगमेंट में क्या होता है भाई, स्पर्मा थीका जो कि भाई प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आपने कंप्लीट आपको समझ आया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भैया कि जो क्या बात करेंगे कि आखिर में जो स्पर्मेटोफोर है भाई, ये स्पर्मा थीका उसको क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा, स्पर्मा थीका रिसीव करेगा स्पर्मेटोफोर को, और फिर फर्टिलाइज्ड एग, आप समझना कि फिर फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस करेगी कौन भैया, फीमेल कॉकरोच। समझ है आपको? चलो भाई आगे चले क्या, चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं भाई, जो कि काफी ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं तो आपको और इसमें क्लैरिटी आते जाएगा। ठीक है, देखते जाओ। फिर बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, बताओ जरा। फिर बात करते हैं हम लोग कि आखिर में भैया कि जो फीमेल कॉकरोच है भाई, आप समझो कि कितना, ये लगभग आप समझना जैसा आपके इंसार्टे में दिया है उसी में डाटा को आपको बता रहा हूँ। फीमेल कॉकरोच जो है भैया, आप समझो कि प्रोड्यूस करते हैं कितना भैया, ये प्रोड्यूस करती है कितना, ये प्रोड्यूस करती है, आप समझो प्रोड्यूस करती है
9 to 10 ऊ थीका, समझे? क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया? ये जो प्रोड्यूस करते हैं क्या भैया, आप समझो कि 9 to 10 ऊ थीका, समझे? 9 to 10th ऊ थीका। ऊ थीका किसे बोलते हैं भैया? ऊ थीका आखिर में किसे बोलते हैं? ऊ थीका आखिर में किसे बोलते हैं भाई? फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, इसे बोलते हैं ऊ थीका, समझे ना? ऊ थीका या ऊ थीके इसे बोलते हैं। जो फर्टिलाइज्ड एग है इसे बोलते हैं क्या? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसे बोलते हैं क्या भाई? इसे बोलते हैं ऊ थीका, समझे? तो फीमेल कॉकरोच भाई 9 to 10 ऊ थीका प्रोड्यूस करती है। और आपको ये पता होना चाहिए क्या कि आखिर में ईच, हर एक ऊ थीका में, ईच ऊ थीका में आप समझो कि ईच ऊ थीका में भाई, ईच ऊ थीका में क्या होता है? आपको पता होगा कि ईच ऊ थीका में क्या होता है। इसमें आप समझो कि 14 से 16 एग जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे? ईच ऊ थीका में भाई 14 से 16 क्या होते हैं? 14 से 16 इसमें एग जो कि प्रेजेंट होते हैं, समझे? तो फीमेल कॉकरोच भाई प्रोड्यूस करते हैं 9 to 10 ऊ थीका। और ईच ऊ थीका में क्या होता है भैया? 14 to 16 एग क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। आपको एक समझ है? आपको, आप देख सकते हो, आपको एक समझ है क्या? देखो भाई इसको आप देख लो, देख लो भाई इसको आप, तो आपको और एक समझ आएगा, ये आपको समझ आएगा, ठीक है? समझे ना? समझे? तो आखिर में जो आखिर में फीमेल जो है भाई, फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करते हैं 9 to 10 ऊ थीका। ऊ थीका आप समझो, ऊ थीका क्या होता है भाई? ऊ थीका आप समझना भैया कि आखिर में ऊ थीका के बारे में आप समझ लो। ऊ थीका क्या होता है? ऊ थीका जो ऊ थीका किसे बोलते हैं? ये आप समझो कि ये कवरिंग होता है किसका? ये कवरिंग होता है फर्टिलाइज्ड एग का। ऊ थीका किसे बोलते हैं? ये कवरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये क्या किसको बोलते हैं भैया? ये कवरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, इसके कवरिंग को, जो फर्टिलाइज्ड एग है भैया, इसके कवरिंग को बोलते हैं क्या? फर्टिलाइज्ड एग के कवरिंग को भाई ऊ थीका बोलते हैं, समझे ना? तो फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग, ये देखो भैया, ये है ऊ थीका। ये क्या है भाई? आप समझो कि ये है ऊ थीका, ये है ऊ थीका, ऊ थीका, समझ? ये है ऊ थीका, ये है भैया ऊ थीका, ये है ऊ थीका। ये है क्या? ये इसे बोलते हैं भाई ऊ थीका, ठीक है? तो इसे बोला जाता है भाई ऊ थीका। ऊ थीका के इनसाइड क्या होता है भैया? ऊ थीका के इनसाइड हम लोग के क्या होता है? इसके इनसाइड फर्टिलाइज्ड, इसके इनसाइड जो कि फर्टिलाइज्ड एग आपको देखने को मिलेंगे, समझे ना? तो ऊ थीका के इनसाइड जो कि फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है भाई? प्रेजेंट होता है। कितने होते हैं भैया? हर ऊ थीका में 14 से 16 एग। आप समझो कि हर एक ऊ थीका में 14 से 16 एग जो कि क्या होते हैं भाई? प्रेजेंट होते हैं। हर एक ऊ थीका 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं, समझे? आपके इन सैटर्न दिया है भाई कि ऊ थीका कैसा होता है। आप समझना है कि ऊ थीका कैसा होता है। ये होता है कैसे? आप समझो कि ये होता है भैया, आप कैसा होता है? डार्क रेडिश कलर का होता है। आप समझो कि डार्क, जैसा आपके सटन दिया है कि डार्क रेडिश, ये होता है कैसे भाई? डार्क रेडिश ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, समझे? ब्लैक ब्राउन कलर का आपको ये होता है ऊ थीका, समझे ना? समझे? तो आखिर में ऊ थीका डार्क रेडिश ब्लैक ब्राउन कलर का भाई ये होता है ऊ थीका, ठीक है? ब्राउन कलर का ये होता है भाई ऊ थीका, समझे? तो ऊ थीका जो कि कवरिंग है किसका? फर्टिलाइज्ड एग का कवरिंग है, फर्टिलाइज्ड एग का कवरिंग है, ठीक है? जो कि डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन का होता है। ब्लैकिश आपके इंसर्टिंग ब्लैकिश लिख दिया है आपके इंसर्टिंग भाई सलाखों पर, ठीक है? ब्लैकिश ब्राउन का होता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर का ये होता है ऊ थीका। ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है क्या? ये ऊ थीका जो कि ब्लैकिश ब्राउन कलर का ये होता है, ठीक है? अब समझना कि आखिर में जो ऊ थीका है भाई, आपको ये समझ है किसे बोलते हैं? ऊ थीका को कौन फॉर्म करता है? ऊ थीका को कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ग्लैंड। आखिर में ऊ थीका को कौन बनाता है? आखिर में ऊ थीका, ये जो एग के ऊपर में जो कवरिंग, जो एग फर्टिलाइज्ड एग, ये जो हम लोग के फर्टिलाइज्ड एग है भैया, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर का जो कवरिंग है, फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर का जो कवरिंग है ऊ थीका, इसको कौन बनाया है भाई? इसको कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ग्लैंड। अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था कि जेनिटल पाउच के पास कौन सा होता है ग्लैंड? जेनिटल पाउच के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई?
जिसे बोला जाता है कोलेट्रियल ग्लैंड, समझे। तो जेनिटल पाउच के पास एक ग्लैंड होता है प्रेजेंट, अभी हम लोगों ने देखा था, जिसे बोलते हैं क्या, कोलेट्रियल ग्लैंड। तो आपको कोलेट्रियल ग्लैंड का फंक्शन समझ आया कि एक्चुअल में उसी में वहां भी नहीं बताया आपको, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे ही, समझे ना। तो आखिर में कोलेट्रियल ग्लैंड का फंक्शन आपको समझ है ना, कि कोलेट्रियल ग्लैंड आखिर में क्या करता है भैया, कोलेट्रियल ग्लैंड ऊथिका को फॉर्म करता है, समझे। फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड, फर्टिलाइज्ड एग के बाहर आप समझो कि कोलेट्रियल ग्लैंड क्या करता है भैया, ऊथिका को बनाता है, समझे। तो फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड आप समझो कि ऊथिका को कौन बनाता है भाई, कोलेट्रियल ग्लैंड बनाता है, समझे। और कैसा होता है तो आपको पता चल गया, ब्लैकिश डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर का ही होता है ऊथिका, ठीक है। और ईच हर ऊथिका में कितने एग होते हैं, देखो ईच ऊथिका में आप समझो 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो ईच ऊथिका में 14 से 16 एग जो क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। अब बात करता है डेवलपमेंट। तो आखिर में आप समझो कि जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच है, जो कॉमन स्पीसीज कॉकरोच को जो पाया जाता है इंडिया में, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, प्यूरोमेटाबोलस। इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है भैया, प्यूरोमेटाबोलस होता है भैया। आखिर में ये प्यूरोमेटाबोलस क्या होता है भैया, प्यूरोमेटाबोलस का मतलब होता है क्या, बताओ सर। इसका मतलब होता है भैया कि इसमें हम लोग का ल्यूम्फल स्टेज, इसमें हम लोग का क्या, इसमें आप समझो कि ल्यूम्फल स्टेज जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब आप समझो कि इसमें लिम्फ होता है, इसमें लिम्फ आपको लिम्फ नहीं नीम्फ, ठीक है, ल्यूम्फल स्टेज, इसमें लिम्फ होता है, लिम्फ का आप समझना, इसमें लिम्फ होता है, जिसका क्या होता है, जिसका आप समझो कि जिसका जब 13 टाइम्स इसका मोल्टिंग, जब इसका 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है, मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, मोल्टिंग का मतलब होता है कि काइटेनियस एक्सोस्केलेटन को अपने रिमूव करना, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना, इसी को ही क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, समझे। तो आखिर में इसमें आप समझो कि 13 टाइम्स मोल्टिंग, इसमें क्या होता है, 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है। मोल्टिंग का मतलब काइटेनियस एक्सोस्केलेटन को रिमूव करना, इसी को बोलते हैं मोल्टिंग। और जब लीफ में मोल्टिंग होता है, तभी आप समझो 13 टाइम्स, ऐसा नहीं कि एक बार दो बार नहीं, 13 टाइम्स मोल्टिंग के बाद, 13 टाइम्स मोल्टिंग के बाद जो लीफ है ये आप समझो कि एडल्ट में कन्वर्ट होता है, समझे ना। 13 टाइम्स मोल्टिंग के बाद जो लिम्फ है भाई ये क्या होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, समझे। तो प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट हम लोग को इनमें देखने को मिलता है भैया। लीफ में जब 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है तभी ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है भाई कि इनमें हम लोग को ग्रेजुअल मेटाबॉलिक, आप समझो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, समझे। ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस भैया इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। तो प्यूरोमेटाबोलस समझ आपको कि लीफ में जब 13 टाइम्स मोल्टिंग होता है तभी एडल्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें हम लोग को क्या भैया, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, समझे। इसमें हम लोग को भाई ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जो कि इसमें देखने को मिलता है। और आपको पता है मेटामॉर्फोसिस किसे बोलते हैं, लार्वा का भैया एडल्ट में कन्वर्ट होना, यही तो कहलाता है क्या, मेटामॉर्फोसिस। तो ये आपने समझ लिया। और लिम्फ और एडल्ट में क्या अंतर है, आप जो लिम्फ है इसमें विंग्स नहीं होता, इसमें विंग्स एब्सेंट, समझे। आप जो नीम्फ है इसमें नीम्फ में क्या होता है, नीम्फ में आप समझो कि विंग्स एब्सेंट, इनमें विंग्स नहीं होते, इनमें विंग्स एब्सेंट होते हैं, समझे। तो नीम्फ में विंग्स एब्सेंट होता है, एडल्ट में क्या होता है, विंग्स प्रेजेंट। ये डिफरेंस होता है, ये आपका मेन डिफरेंस होता है, समझे ना। तो नीम्फ जो है इसमें विंग्स एब्सेंट है, लेकिन जो एडल्ट होता है भैया इनमें विंग्स जो कि क्या होते हैं, एडल्ट में विंग्स होते हैं प्रेजेंट। और जो नीम्फ है इसमें विंग्स क्या होते हैं, इसमें विंग्स जो कि भाई एब्सेंट होते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ आया। किसी भी आपको आज के बाद आप कभी भूलोगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आपके एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी मैंने आपको हर एक लाइन को प्रॉपर एक्सप्लेन किया भाई। कि आखिर में हम लोग ने बात किया कि जो फीमेल कॉकरोच के पास 1 पेयर ऑफ क्या होते हैं भाई, ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर ओवरियोल्स होते हैं, ओवरियोल्स है इसको भी क्या बोलते हैं, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स।
और ओवरी से आता है डक्ट बाहर, जिसे बोलते हैं क्या, ओविडक्ट। फ्यूज होकर कॉमन ओविडक्ट बनाता है। कॉमन ओविडक्ट कोई वेजाइना ओपन करता है किसमें, जेनिटल चैम्बर में, ठीक है। इनमें हम लोग के कोलेटरल ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, जो क्या करता है, कोलेटरल ग्लैंड, आप समझो कि ये फर्टिलाइज्ड एग के बाहर एक क्या बनाता है, फर्टिलाइज्ड एग के बाहर कवरिंग एक सेल फॉर्म करता है, जिसे बोलते हैं क्या, ऊथिका, जिसे बोला जाता है। और जो फीमेल कॉकरोच है भाई 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। ये जगह खोजती है, कोई भी घर का क्रैक, कहीं भी क्रैक है जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन है, वहाँ पर अपने ऊथिका को बाहर निकाल देते हैं, रिलीज कर देती है, और वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और हर एक ऊथिका, इस ऊथिका में समझो 14 से 16 क्या होता है भाई, एग होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। और आखिर में डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है ऊथिका, ठीक है। और इसमें हम लोग को प्यूरो मेटाबोलस डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले लिम्फ, फर्टिलाइज्ड एग से क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग से बनेगा लिम्फ, लिम्फ, ठीक है, निम्फ। तो आखिर में सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग से लिम्फ, इसमें 13 टाइम्स जब मोल्टिंग, जब इसमें 13 बार मोल्टिंग होगा, तो ये आप समझो कि जो लिम्फ है ये हम लोग का एडल्ट में कन्वर्ट होता है, समझे। कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि लिम्फ एडल्ट में, लिम्फ में विंग्स एब्सेंट, एडल्ट में विंग्स प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको कंप्लीट ये कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल वाला, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई, समझ गए। तो मिलते हैं क्या अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो और रिवाइज ही करते जाओ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तब तभी आपको ये क्या अच्छे से आपको बन पाएगा, ठीक है। तो और क्या करोगे, MCQ, MCQ, PYQ, और क्या करोगे, सॉल्व करते जाओ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में कहाँ किस टॉपिक को मैं भूल रहा हूँ, कौन सा चीज़ मेरे को याद है, समझ है आपको, ठीक। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।